अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह जैसे हर वीकली फोरकास्ट के अंदर मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे एनालिसिस देख सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी देख सकते हैं और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं मेरे एनालिसिस की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह मेरे काम की एक्यूरेसी क्या है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स को देखें कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर हमें क्या क्या फंडामेंटल्स या न्यूज़ के हवाले से मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है, हमें क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे, उनको वॉच आउट करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल की तरफ जाएंगे। अगर हम मंडे वाले दिन देखें मार्केट को, तो मंडे वाले दिन मार्केट के अंदर कोई भी इतनी खास मेजर न्यूज़ नहीं है। हाँ, यूएसडी की एक 8 बजे न्यूज़ है, 8 PM के ऊपर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़। वैसे तो इस न्यूज़ के अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता, लेकिन मोमेंटम होता है। मार्केट की एक डायरेक्शनल सेट नहीं होती। मेजोरिटी मार्केट इंटरनल रेंज के अंदर ही लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है इन न्यूज़ के अंदर। ठीक है, अगर हम ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में देखें तो ट्यूसडे वाले दिन भी यूएसडी की कोई इतनी खास मेजर न्यूज़ नहीं है। ये भी 8 PM पे 8 बजे है जोलेट्स जॉब ओपनिंग की। तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। वैसे तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट डाटा है। लेट्स सी कि इसके इस डाटे पर मार्केट क्या रिएक्ट करती है। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे वाले दिन देखें तो वेडनेसडे वाले दिन यूएसडी की 3 न्यूज़ हैं, 3-4 न्यूज़ हैं। जो 6:30 बजे न्यूज़ है, 6:15 सॉरी, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है, इस पे हम मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम चेक कर सकते हैं। उसके बाद 8 बजे, 8:30 बजे, रात 11 बजे ये भी न्यूज़ हैं, लेकिन इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट मार्केट पे नहीं होता। उसके बाद अगर हम थर्सडे वाले दिन देखें तो थर्सडे वाले दिन भी मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। ये एक ऐसी न्यूज़ होती है जो मार्केट के अंदर डायरेक्शन सेट करती है। मैंने मैनी टाइम आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक ऐसा डाटा होता है जिसको हमेशा आफ्टर न्यूज़ ट्रेड करना चाहिए। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, मैंने आप लोगों के साथ मैनी टाइम अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने चैनल के अंदर शेयर किया कि आपने किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन का अगर डाटा हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन ऑब्वियसली फ्राइडे को तो मैं ऑल टाइम ही मैंने एक नाम दिया हुआ है कि अकाउंट वॉच डे, क्योंकि मेजोरिटी वीकली क्लोजिंग के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं और मेजोरिटी बहुत जितना भी अहम डाटा होता है वो वीकली क्लोजिंग पर ही आता है। तो 6:30 बजे यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, एवरेज ऑर्ली अर्निंग का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। सॉरी, वो कैट के अंदर है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटास हैं फ्राइडे के अंदर। तो हाँ, इस वीक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम न्यूज़ के हवाले से देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और अपने टेक्निकल की तरफ कि मार्केट का टेक्निकली क्या बिहेव हो सकता है इस वीक के अंदर। तो बेसिकली मैं सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से लेके चलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस और एक्यूरेसी होती है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। नॉलेज के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। यहाँ पे आप वीकली के अंदर इस कैंडल को गौर से देखें। ये एक डोजीनुमा कैंडल है, छोटी सी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये वाली। अभी देखें इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करें, कितना छोटा सा वॉल्यूम है अल्टरनेट बाकी सब वॉल्यूम से। इसको बोलते हैं नो सप्लाई वॉल्यूम। मतलब ये एक नो सप्लाई कैंडल थी, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है अपनी लास्ट 2 वॉल्यूम कैंडल से। ठीक है, इट मीन्स के मार्केट के अंदर अब यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो चुकी हुई थी, बायर्स जोन से थे एक्टिव हो चुके हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि वीकली के ऊपर मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। एक भी सेल की कैंडल उस तरह से नहीं बनी जिस तरह के से बाय के अंदर मोमेंटम में कैंडल्स बनी है, जैसे कि आप बैक पे देख सकते हैं बनी हुई है, लेकिन इसके बाद नहीं बनी। ओनली रीज़न ऑफ दिस कैंडल कि ये एक नो सप्लाई कैंडल है। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट में मज़ीद सप्लाई मौजूद नहीं है। ये वही बंदा रीड कर सकता है जिसके पास वॉल्यूम की एक्यूरेसी है या जिसको वॉल्यूम को रीड करना आता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती जाऊँ कि जब भी वीकली के ऊपर मार्केट ने डिप लिया है, जब से गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, जब भी मार्केट ने वीकली के ऊपर डिप लिया है, तो मार्केट ने कितनी मूवमेंट की है ये चेक कर सकते हैं आप। मार्केट की मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको मेजरमेंट भी करूं तो ये देखें, ये एक अच्छी खासी मूवमेंट बनती है। जबकि अभी जब से मार्केट ने न्यू हाई क्रिएट किया, अभी मार्केट इसका सिर्फ मिड आया है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल जितना पीछे हाई लगाया मार्केट उतना ही हाई लगाएगी,
लेकिन फिर भी कम से कम मार्केट को यहाँ तक हाई लगाना चाहिए 29,555 तक। मैं वीकली के अंदर मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इनके प्राइसेस जा सकती हैं 2950 तक, ठीक है। ये मेरी पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे अपने व्यूज़ हैं, कोई भी पर्सनल एडवाइस नहीं है। उसके बाद अगर मैं डेली के ऊपर चार्ट को कन्वर्ट करूँ, ये तो था बड़ा टाइम फ्रेम। डेली के ऊपर अगर मैं चार्ट को, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी हुई है 2950 के ऊपर, उसके बाद अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको कन्वर्ट करके मार्केट को दिखाऊं, तो मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ पे जब भी मार्केट ने डिप दिया है, और ये लास्ट हाई है मार्केट का, ये वाला, ये मार्केट का लास्ट हाई है, ठीक है, ये वाला। अब ये मार्केट का लास्ट हाई है, तो इसके बाद जब मार्केट में डिप आया है, अब देखिए उससे पहले हाई कौन सा था। ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, बिलीव में कोई नहीं समझाएगा। ये देखिए, ये लास्ट हाई था मार्केट का, ठीक है। ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम ऑन किया हुआ है, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। लास्ट हाई मार्केट का ये था, ठीक है। जब इसके बाद मार्केट अप मूवमेंट देना शुरू की मार्केट ने, तो आप देख सकते हैं कितनी पिप्स की मूवमेंट आई है, कम से कम भी 700-800 पिप्स की मूवमेंट आई, यहाँ 600-700 पिप्स की मूवमेंट होगी जब मार्केट ने अपना लास्ट हाई ब्रेक किया था। तो उसके बाद ये हाई क्रिएट किया मार्केट ने, और देखिए कॉन्टीन्यूसली मार्केट कितना बाई गई। अब जब मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया, नेक्स्ट मार्केट ने इसको ब्रेक ज़रूर किया है। अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, तो मार्केट ने इसको स्वीप किया है, इसको ब्रेक नहीं किया। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, इस हाई को मार्केट ने स्वीप किया। अब स्वीप करना क्या होता है? स्वीप करने का मतलब होता है लिक्विडिटी उठाना। अब देखें, एक मिसाल है, मैं आपको समझाती हूँ प्रॉपर। अब ये कैंडल बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ये कैंडल बन रही है, अब ये कैंडल बन रही है, अब सडनली एक कैंडल बनती है। अब लास्ट हाई आप लोगों के पास क्या है? लास्ट हाई आप लोगों के पास ये वाला हाई है, ठीक है, ये वाला हाई है। ये हाई मार्केट ने क्रिएट कर दिया, लास्ट हाई, ठीक है। अब जब मार्केट घूम के आती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट सेल गई, ठीक है, वापस से ऊपर आई। अब यहाँ पे कोई कैंडल जब मार्केट क्लोज करती है, अगर तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देती है किसी बड़े टाइम फ्रेम की, ठीक है। अब ये क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। अगर तो मार्केट क्लोजिंग ना देते हुए विक लगा के जोन के अंदर आती है, तो वो क्लोजिंग नहीं है। अब ये मैं जिस तरह से डीपली आपको समझा रही हूँ ना, कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया है, इस चीज़ को ज़हन में रखें, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये, ठीक है। अभी ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है मार्केट का, ठीक है। ये पूरा एक जोन है। अब मार्केट ने क्या किया है, इस जोन को ब्रेक तो किया है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे आके दी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल के ऊपर मेरे ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा इस मैनिपुलेशन का। अब रिसेंट सिनेरियो क्या हो सकता है मार्केट का? देखिए, अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वीप करना क्या होता है। अभी ये मार्केट ने स्वीप किया है इसके हाई को, ये क्लोजिंग नहीं है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बोलेंगे कि क्लोजिंग है, ये है, वो है, हर बंदे का अपना मेथड है, मैं इसको क्लोजिंग नहीं मानती, ठीक है। ये प्रॉपर एक रिजेक्शन भी है D1 के ऊपर, ठीक है, D1 की रिजेक्शन है ये। अगर तो मार्केट इसके ऊपर भी ऐसी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये लेवल है 2798 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर दोबारा एक मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, किस तरह से? इस तरह से वापस इस लेवल के ऊपर एक मोमेंटम कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज होती है डेली के ऊपर, ठीक है। डेली के ऊपर अगर आपको क्लोज होती हुई नजर आती है, तब हम मार्केट को स्ट्रॉन्ग बाय देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे नज़दीक मार्केट ने उस तरह से हाई ब्रेक नहीं किया जिस तरह से हाई ब्रेक होना चाहिए था, ठीक है। अगर मार्केट, अब देखिए यहाँ पे अगर आप तवज्जो दें थोड़ी सी, लास्ट टाइम मार्केट ने हाई ब्रेक किया, कैसा मोमेंटम आया, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली मार्केट ने बाय कैंडल्स बनाई। उसके बाद मार्केट, अब यहाँ पे तो इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है कि इस लेवल के टूटने के बाद ऐसी बाइंग आनी चाहिए थी कि मतलब मज़ा आ जाता, लेकिन वो चीज़ अभी मार्केट में क्रिएट नहीं हो सकती। हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर हमें वो मोमेंटम नज़र आए, लेकिन हम अभी जज कर रहे हैं करंट सिचुएशन को, तो हम करंट सिचुएशन पे ही बात करेंगे, ठीक है।
मैं करंट सिचुएशन पे ही बात करूंगी। अभी अपकमिंग वीक में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या किस तरह से आप मार्केट को देख सकते हैं। अगर तो डेली के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, जैसा कि मैंने आपको ये क्लोजिंग दिखाई है, अगर तो मार्केट ने क्लोजिंग दी 2813 के ऊपर, 2813 के लेवल पे मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दी, तब हम रिटेस्ट पे मार्केट को बाय करेंगे। अब वो कैसे करेंगे रिटेस्ट पे मार्केट को बाय? इस तरह से, अगर ये कैंडल मार्केट इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, देन हम वापस वेट करेंगे कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हो या मार्केट ने नीचे कोई भी सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का लेवल छोड़ा हो, तो हम वहां से मार्केट को बाय करेंगे। कहाँ तक करेंगे? मजीद 200 पिप्स तक, 150-200 पिप्स मार्केट दे के जाएगी अपकमिंग वीक के अंदर। मैक्सिमम मुझे जहां तक लगता है कि 500 या मार्केट 500-600 पिप्स की मूवमेंट दे जाएगी अगर मार्केट ने इस लेवल को, इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो। अब ये रेजिस्टेंस आप तवज्जो से देख लें कि कौन सी है, क्योंकि आप लोग एनालिसिस की वीडियोस को प्रॉपर नहीं देखते और बाद में तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना। जिस तरह से जो चीज़ समझा रही हूँ इंशाल्लाह उस तरह से करेंगे तो आपको वीआईपी की भी नीड नहीं होगी। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख देती हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मेजर रेजिस्टेंस थी जो मार्केट ने ब्रेक तो की है, लेकिन इसको स्वीप करके मार्केट अभी अंदर आई है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर ये वाली रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करती है, देन हम मार्केट को अगेन बाय देखेंगे। कैसे? अगर बिलफर्ज यहाँ पे कोई भी कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे? इस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नीचे छोड़ के गई हो, ठीक है। उस फेयर वैल्यू गैप से हम मार्केट को क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये तो था डेली का सिनेरियो, ठीक है, और ये ऐसा होगा तभी ही एक स्ट्रॉन्ग बाय आएगी मार्केट में, अदरवाइज हम मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फिलहाल और कोई सिनेरियो नहीं है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और अगर बिलफर्ज मार्केट ये जो इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने बनाई है, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है वापस आकर, बाय सिनेरियो नहीं दिखाती या मैनिपुलेशन करती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपकमिंग वीक के अंदर के मार्केट मैनिपुलेट करेगी। कैसे करेगी? ये जो वीक लगी हुई आपको नजर आ रही है ना, ये वाली वीक, इसके अंदर ही मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में रेंज करेगी। कैसे रेंज करेगी? ये हाई होगा, ये लो होगा, ठीक है। हाई लो कौन से होंगे इसके? इसका हाई होगा 2815 और इसका लो होगा 2793। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इन लेवल्स के दरमियान रेंज करे या फिर 2775 से लेकर 2809 तक मार्केट रेंज में रहे। इस जोन के दरमियान मार्केट रेंज करे। किस जोन के दरमियान? फिर सुन लें, इस लेवल के दौरान, इस लास्ट रेड कैंडल से ऊपर और इस ग्रीन कैंडल की वीक तक, यहाँ तक मार्केट क्या करे? रेंज करे, ठीक है। अगर मार्केट मेरी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है H4 की या H1 की, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है D1 का, तब हम मार्केट को यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस एरिया में मार्केट छोड़ के गई होगी वहां से बाय करेंगे, तो हमें आराम से 150-200 पिप्स मिलेंगी, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगी अगर तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय हुई तो। और अगर मार्केट ने जिस तरह से ये इन्वर्टेड हैमर बनाया शूटिंग स्टार टाइप, अगर तो मार्केट वापस आकर इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देती है, तब वो हम बाय को नहीं देखेंगे, वो बहुत रिस्की बाय होगी। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है सेलिंग में, ठीक है, हमें कोई भी सेल सिनेरियो दिखा के इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट, तब हम मार्केट को सेल देख सकते हैं। कितनी पिप्स? मैक्सिमम भी 200-300 पिप्स मार्केट सेल जा सकती है। तो ये जो से हैं रिसेंट अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं, इसको, इस एरिया को गौर से तवज्जो से देख लें। जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं इस तरह से ही फॉलो करें। और दी अदर हैंड, जो लोग भी मेरी कम्युनिटी और चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मेरे ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने ब्रोकर पर भी वीडियो अपलोड कर दिया और ब्रोकर का लिंक भी वहां पे मेंशन है, आप लोग मेरे ब्रोकर को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनल में अप्रोच कर सकते हैं, मेरा नंबर भी मेंशन है, मेरी टिकटॉक पे भी आप वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। एवरीवेयर इज़ फ्री फॉर यू ओनली। मेरा सिर्फ एक ही पेड ग्रुप है VIP, जहाँ पे मैं प्रॉपर गोल्ड के सिग्नल देती हूँ और उसकी एक्यूरेसी आप मेरे चैनल पर और आप मेरे जितने भी मेंबर्स हैं VIP के अंदर, उनके रिव्यूज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़।